थोड़े 2-4 शब्द इंग्लिश के सीख लिए, पढ़ना लिखना सीख लिए, तो यूट्यूब पे आके आप कुछ भी बना दोगे? आप भोले भाले बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तुमने इंजीनियरिंग की है, तुमने साइंस पढ़ी है, तुमने मैथ पढ़ा हुआ है, तो आवश्यक नहीं है कि तुमने वेद पढ़े हो। जब तुम अध्यात्म को पढ़ोगे तो तुम्हें अध्यात्म के विषय में बोलना चाहिए। तुम लोगों के अंदर एक तरह की भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हो, समाज के अंदर विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हो। जो दुराचारियां शक्तियां हैं उनके साथ बैठकर तुम वार्ता करते हो और एक यूथ को तुम बहकाने और फुसलाने का काम करते हो। आचार्य जी, हमारे पास काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं। ये हमारी बहन है निधि शेखावत, जोधपुर से। ये किसी का नाम लिख रही हैं, आचार्य प्रशांत। ये पूछ रही हैं कि आचार्य जी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम वो नहीं जिनको रामायण में पूजते हैं, किसी अलग ही राम की बात कर रही हैं ये, और ये IIM से पढ़े हुए हैं, ऐसा कह। तो आचार्य जी ये पूछना चाह रही हैं कि एक व्यक्ति हैं आचार्य प्रशांत करके, ये काफ़ी IIM IIT से पढ़े हुए हैं, और ये किसी अलग ही राम की बात करते हैं, उन राम की बात नहीं करते जो हम रामायण में जानते हैं। ये कह रहे हैं कबीर ने कोई और राम बताए थे, उसके बारे में पूछा। तो ये कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है जो आजकल के युवाओं में, शिक्षित समाज में बहुत ज़्यादा लोगों को भ्रमित कर रहा है कि सच्चाई क्या है। इसके बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं, इसका क्या सत्य है? हाँ प्रियांशु जी, ये आपने जो अभी जो बच्चे का जो प्रश्न बताया है, ये केवल एक ही बच्चे का प्रश्न नहीं है। ये इस तरह के बच्चों के प्रश्न बहुत सारे आ रहे हैं हमारे पास ये। और ये जो आजकल ये कुछ लोग हैं, ये खाली ये अभी जो नाम लिया आपने, ये आचार्य प्रशांत जो है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा जानने का प्रयास किया था, क्योंकि इससे पहले भी कुछ इस तरह की बातें निकल के आई हैं हमारे सामने। तो एक तो ये अपने आप को बहुत यूथ को घेरने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। ये अपने आप को बहुत हायर एजुकेटेड बताते हैं, IIM और इंजीनियरिंग की हुई है इन लोगों ने, अपनी बहुत क्वालिफिकेशन बताते हैं, जिससे कि युवा इनसे अट्रैक्ट हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आचार्य वास्तव में आचार्य है। मैंने इसका पुरानी जीवनी भी देखी थी, तो ये बताता मैं पहले बहुत शराब पीता था, बहुत स्मोकिंग करता था, शराब पीता था। तो अचानक से ये सुधर गए हैं। अब कहना चाह रहे हैं कि अब ये सुधर गए हैं, तो अब ये दुनिया को सुधारने चल रहे हैं ये। तो जो इनके अवगुण थे वो इन्होंने बता दिया है कि इतने अवगुण में लेके बैठा हुआ था, और अब मैंने वो अवगुण छोड़ दिए हैं, अब मैं सीधे रास्ते पे आ गया हूँ मैं। अब ये युवाओं को सीधे रास्ते पे लेके चल रहे हैं। वो बच्चे का प्रश्न मैंने सुना, और खाली इस बच्चे का नहीं, और भी मैंने बहुत बच्चों के प्रश्न लगातार मेरे पास इस संदर्भ में अब आते चले जा रहे हैं। ये जो बच्ची है ये भगवान राम को मानती है, और इस जैसे पता नहीं कितने हिंदू संस्कृति में हमारे भगवान श्री रामचंद्र हमारे आराध्य हैं। ये एक एजेंडा एजेंडा चला हुआ है, ये जो आचार्य प्रशांत अपने आप को लिखता है, ये पूरा एजेंडा है। ये एक तरीके से हिंदू संस्कृति को नष्ट करने का। ये ऐसे देश विरोधियों के साथ मिलकर, मैंने देखा है कुछ ऐसे लोग इनके साथ बैठे हुए हैं मीटिंग में, जो देश विरोधी गतिविधियों में है, देश विरोधी बयानबाजी करते रहते हैं। ये कबीर से बहुत ज्यादा इंस्पायर है, और जिस प्रकार से कबीर कहता है कि जो रामायण में जो राम है वो काल्पनिक है, उन राम की ना तो आप आदर्श पे चलो, ना उनको राम को मानो, उनको राम मत मानो। राम तो ये अलग ही बताते हैं, कोई अब कौन सा अलग बताते हैं ये इन्हें भी नहीं पता। ये रामायण में जो भगवान श्री राम है, ये उनको राम कहने से मना करते हैं, उनको उनकी आराधना ना करे हिंदू समाज। तो ये एक भ्रांति फैला रही है। सबसे पहले तो ये कबीर, जो आज के समय में कबीर को कुछ लोगों ने तो भगवान बना दिया। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी और भगवान राम भी कबीर की उपासना करते थे। अब बताओ, एक मुसलमान जुलाहा अब से 600 साल पहले, जिसके जन्म का नहीं पता, कहाँ वो पैदा हुआ, मुसलमान जुलाहा था वो, और जिसने केवल उसने काम किया सिर्फ हिंदू संस्कृति को नष्ट करने का। उसने हिंदुओं के लिए जितना जहर वो घोल सकता था समाज में, उसने वो जहर घोलना शुरू कर दिया अपनी चौपाइयों के माध्यम से। कबीर ने क्या करा, हिंदुओं के जितने भी हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं, तीर्थ पे जाना, मंदिरों में पूजा करना, व्रत, नियम, संस्कार, उसने इन सबको अपमानित करने का प्रयास किया। सबको उसने उल्टा सीधा बोला अपनी चौपाइयों के माध्यम से। उसने कहा कि मूर्ति पूजा मत करो, उसने कहा तीर्थों पे स्नान मत करो,
उसने कहा व्रत उपवास करने से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। भगवान श्री राम को भी उसने काल्पनिक बना दिया कि नहीं, वो जो दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी थे वो नहीं, उनकी बात हम नहीं कर रहे, तो कोई अलग ही राम की कल्पना उसने कर ली। लेकिन जैसे चाहिए प्रशांत किशोर हो, और प्रशांत आचार्य प्रशांत लिखता है ये अपने आप को, मुझे आगे नहीं पता क्या क्या है, मैंने ये ओशो से भी इंस्पायर है, ये कबीर से भी इंस्पायर है, जो संभोग से समाधि की ओर लेके जाते हैं, जिन्होंने समाज को और युवाओं को केवल विकृतियों में डाला और जो यूथ का नाश करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोग कभी भी हिंदू धर्म की आलोचना में तो सदैव रहते हैं। ये मंदिर जाने से ये मना करेंगे, भगवान श्री राम को पूजने से ये मना करेंगे, लेकिन इनके फूटे मुंह जो है, इस्लाम हो गया, इस्लाम के शब्द बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे, ये इस्लाम के बारे में नहीं बोलेंगे, वहाँ जो ये मूता विवाह होता है उसके बारे में नहीं बोलेंगे, ये 3 तलाक होता है उसके बारे में नहीं बोलेंगे, ये हलाला जो मुसलमानों का जो हलाला होता है, जिसमें एक महिला को एक वैश्यावृत्ति की ओर धकेल दिया जाता है, ये उस संदर्भ में कभी नहीं बोलेंगे। ये पूरी दुनिया में जो हत्याएं करी जा रही हैं इस्लाम के द्वारा, निर्दोष व्यक्तियों को बम लगा के उड़ा देते हैं, कहीं भी छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर देते हैं। अभी जम्मू में मार दिए छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चे मार दिए गए इस्लाम के द्वारा। ये फूटे मुंह है, उनके संदर्भ में एक बात नहीं कहते। ये मंदिर जाने को तो आपको मना करेंगे, ये एक बार ये इनके मुंह फूटे मुंह ये शब्द नहीं निकलता कि मस्जिदों के अंदर जो जिहादी तैयार करे जाते हैं, जो इस्लाम की शिक्षा लेकर जिहादी बनते हैं, और जो दूसरे जो वास्तविक जो धर्म है, सनातन संस्कृति है, उसको नष्ट करने के लिए इन्होंने गजवाए हिंद का जो नारा चला रखा है, ये उसके संदर्भ में कभी नहीं बोलेंगे। ये सब लोग एक हिंदुओं के खास वर्ग को टारगेट करते हैं। ये अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप किस रामचंद्र जी के बारे में बात करना चाहते हो? अगर आप रामायण में भगवान श्री राम के संदर्भ में बातचीत नहीं कर रहे हो, तो आप जिस राम की आप बात कर रहे हो, आप उस किस राम की बात कर रहे हो? काल्पनिक राम में किस काल्पनिक राम के गुणों की आप विवेचना कर सकते हो? मैं इस बच्ची से कहना चाहूंगा जिसका आपने बच्चे को नाम लिया था अभी, मैं उससे कहूंगा कि बेटा, श्री रामचंद्र जो रामायण में जो श्री रामचंद्र हैं, आप उसकी उपासना करो। क्योंकि आज अगर ये मानव जाति अगर बची हुई है, तो ये भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के कारण ही है जो आज सनातन संस्कृति बची हुई है। एक आदर्श पुत्र किसे कहते हैं? अगर आपको जानना है तो आप रामायण पढ़ो। आदर्श पति किसे कहते हैं? उसके लिए आपको रामायण पढ़नी पड़ेगी। आदर्श मित्र किसे कहते हैं? आपको भगवान श्री राम से सीखना पड़ेगा। आदर्श भाई किसे कहते हैं? वो भगवान श्री राम से आपको सीखना पड़ेगा। और जब ये पूरी मानव जाति संकट में पड़ गई थी और राक्षसों का यहाँ पर प्रभुत्व हो गया था, और राक्षस निर्दोष व्यक्तियों की, साधु संतों की, निर्दोष लोगों की हत्या करने लग गए थे, आज भी है। ये इस्लाम जो है, ये वही राक्षस का तो रूप है। निर्दोष लोगों के बम लगा के फाड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। पूरी दुनिया में आज जो है आतंक मचाया हुआ है, उस समय भी ऐसा हुआ होगा। तो जब जब पाप बढ़ता है धरती पर, तब तब कोई ना कोई एक ऐसी दैवीय शक्ति जन्म लेती है जब इस पाप का नाश करती है। ये बात सत्य है कि जैसे ये आचार्य प्रशांत जैसे, और जैसे कबीर जैसे, और आजकल जैसे आमिर खान वगैरह हो गए, ये हिंदू धर्म के ऊपर फिल्में बनाते हैं, इसी तरीके ये ऐसे ही भद्दे विद्वान हमारे यहाँ पैदा हुए और उन्होंने वेदों के अंदर छेड़खानी करी। हम कहने का मतलब यह है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ इन्होंने छेड़खानी करी और समाज में ये लेकर आए और उससे भ्रांतियां फैली। आज जब आप देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में कहीं भी आपको लगे कि यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, तो समझ लीजिए जो टीकाएं ऐसे लोगों ने बनाई है, इनके जो भी मन में आया, इनकी जो मन में कल्पना आई, इन्होंने ये लोगों के सामने कहना शुरू कर दिया। इनके लिए तो धर्म की परिभाषाएं दूसरी होती हैं। ये कहता है कि धर्म जो तुम्हारे मन में आ जाए वही धर्म है। अरे धर्म जो शास्त्रों के अनुसार जो बताया गया है, उस धर्म का पालन करना चाहिए। तुमने इंजीनियरिंग की है,
तुमने साइंस पढ़ी है, तुमने मैथ पढ़ा हुआ है, तो आवश्यक नहीं है कि तुमने वेद पढ़े हो। जब तुम अध्यात्म को पढ़ोगे तो तुम्हें अध्यात्म के विषय में बोलना चाहिए। तुम लोगों के अंदर एक तरह की भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हो, समाज के अंदर विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हो। जो दुराचारियां शक्तियां हैं उनके साथ बैठकर तुम वार्ता करते हो और एक यूथ को तुम बहकाने और फुसलाने का काम करते हो। और जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उसके साथ तुम छेड़खानी करने का प्रयास कर रहे हो। ये राम शब्द आया है, राम शब्द तुमने रामायण से ही तो लिया है, भगवान श्री राम के जीवन से ही तो तुमने राम शब्द को उठाया है। तुम और किस राम की कल्पना कर सकते हो? तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम भगवान श्री राम के गुणों की विवेचना कर सको? उसके लिए तप करना पड़ता है, उसके लिए साधना करनी पड़ती है, तब तुम भगवान के बारे में जान पाओगे। आजकल कोई भी हो, शराबी, कबाबी, अय्याश आदमी, थोड़े 2-4 शब्द इंग्लिश के सीख लिए, पढ़ना लिखना सीख लिए, तो यूट्यूब पे आके आप कुछ भी बना दोगे। आप भोले भाले बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, मैं इतना कह सकता हूं। आप पैंट कमीज पहन के, विदेशी संस्कृति आप अपना कर, आप टी शर्ट पहनते हो, पैंट पहन के, लंबे लंबे बाल बढ़ाकर, अपने आप को मॉडर्न दिखाकर आप आचार्य अपने आगे लिख देते हो और आप गुणों की बात करते हो। आप भारतीय संस्कृति को ही अपमानित कर रहे हो। अगर आप वास्तव में आचार्य हो तो भारतीय संस्कृति का परिचायक बन के दिखाओ, परिचय दो कि आप भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े हुए हो। आप विदेशी सभ्यता को अपनाकर, विदेशी संस्कार को अपनाकर कभी अपने यूथ को आगे नहीं बढ़ा सकते। और ये हमारे देश की विडंबना है कि आज भारत ही केवल ऐसा देश है जो अपनी प्राचीन संस्कृति को अपनाते हुए शर्म आती है। अभी हम धोती कुर्ता पहनेंगे, अपने धोती कुर्ता पहनने लग जाए हम लोग, तो हमें उसमें शर्म आती है। हम उपहास का माध्यम बन जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग पैंट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, तो हम अपने आप को सभ्य दिखाते हैं। हिंदी बोलते हुए हम अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। अंग्रेजी के शब्द बोल देंगे तो हम सोचेंगे बहुत बड़े संस्कारी हैं। केवल ये हमारे देश में है, हमारे हिंदू समाज के अंदर। विदेशों में चले जाओ, सब अपनी भाषा में बात करते हैं, अपनी संस्कृति का पालन करते हैं, वो गौरविंत महसूस करते हैं। देखिए हमारा ही देश ऐसा है जहाँ पे हिंदी बोलना अपमान समझा जाता है, और ये ऐसे लोगों ने बढ़ाया है। तो मैं तो सब यूथ से यही कहूंगा प्रियांशु जी के इनके चक्करों में मत फंसो। अध्यात्म को पढ़ना है तो आध्यात्मिक स्थान जाओ। और ये कहता है कि मंदिर आप जहां कल्पना कर लोगे मंदिर वहीं पर बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मंदिर की अपनी, हर आदमी आज के समय में परेशान है, दुखी है। वो परमपिता है, हमारे भगवान को हम एक अपने परमपिता के रूप में मानते हैं। अगर व्यक्ति के मन में दुख है, परेशानी है, संकट है, तो वो अपने माँ बाप से ही तो जाके प्रार्थना करेगा। जब आप परेशान होते हो, दुखी होते हो, तो कहाँ जाके प्रार्थना करते हो? अपने माता पिता से तो जाके कहते हो। अपना दुख किसके सामने बताते हो? तुम जाके अपने माता पिता के सामने बताते हो। अब हर व्यक्ति तो इतना अध्ययनशील नहीं होता कि वो अपनी आत्मा को साक्षात्कार कर ले। अब ये शराबी कबाबी ये आत्मा की बात कर रहे हैं। ये आज तक अपनी आत्मा को तो पहचान नहीं पाई, दूसरे की आत्मा को ब्रह्मलोक में पहुंचा रहे हैं लोग। ये तो आप मंदिर जाइए, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, रोइए, मांगिए। जो आपके जीवन में कष्ट हो आप वहां पे जाइए, रोइए, और स्वार्थ से ही जाइए, लेकिन मंदिर जाइए। वो भगवान आपके स्वार्थ में भी, अगर आपकी इच्छा ऐसी है कि उससे किसी का हानि नहीं हो रही है, तो परमात्मा आपकी सहायता जरूर करेंगे। स्वार्थ तो सबका है, स्वार्थ कहाँ नहीं लेके जाओगे? इस संसार में हर कोई व्यक्ति स्वार्थ से जी रहा है। अब ये जो मैं बार बार इसका नाम भूल जाता हूँ, हाँ, आचार्य प्रशांत जो है, ये स्वार्थी नहीं है। ये जो वीडियो बनाता है उससे पैसा कमाता है, ये बच्चों से पैसा लेता है। ये अभी मुझे आप ही बता रहे थे जब हम वीडियो बना रहे थे कि ये कॉन्फ्रेंस करता है, उसमें बच्चों से मोटी मोटी फीस लेता है। ये तो ये पैसे नहीं लेता क्या? लेता पैसे। लेकिन दूसरों को ये दिखाएंगे कि तुम मंदिर में जाओ तो बिना स्वार्थ के जाओ। अरे स्वार्थ भी एक दिन समाप्त हो जाता है
जब आप मंदिर जाके प्रतिदिन आप पूजा उपासना करोगे तो एक दिन आपका स्वार्थ भी समाप्त हो जाएगा। जब आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, आपका संकट दूर हो जाएगा, तो फिर आप भगवान के मंदिर बार बार जाओगे। एक न एक दिन आपका स्वार्थ समाप्त हो जाएगा, आप भगवान में लीन होते चले जाओगे। तो बेटा मैं तुमसे यही कहूंगा कि ऐसे पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ो। ये कोई विद्वान नहीं है, ये कोई आचार्य नहीं है, इनको धर्म का ज्ञान नहीं है। ये उल्टी सीधी परिभाषाएं हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ शक्तियां पैदा हुई हैं। और अब भारत में जब से ये सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, हमें भी अब सोशल मीडिया पे आना पड़ा इनकी वजह से। आज हम भी जो यूट्यूब पे जो ये आपके सामने आए हैं, ये हमें विवश होके आना पड़ा है। हम आपको सच बताएं, ये इस वजह से आना पड़ा है। कोई तो भगवान शिव को गाली दे रहा है, हमारे हिंदू धर्म में भगवानों को गाली दे रहा है, भगवान को अपमानित किया जा रहा है, हमारे देवी देवताओं, हिंदू धर्म को, हमारे तीज त्योहारों को, सबको अपमानित किया जा रहा है। ये ओशो की विचारधारा आज समाज के अंदर लेके आना चाहते हैं लोग। ये ऐसे लोगों से बचना होगा और हम भी संकल्पबद्ध हैं कि हमसे जितना प्रयास हो सकेगा हम अवश्य करेंगे। आप भी बचो इस चीज से। मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा अपने समाज कि आजकल के माता पिता क्या अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? वो भोगी और कामी बनाना चाहते हैं या वो योगी बनाना चाहते हैं? हमारा जो सिद्धांत चलता है वो हमारे योग से चलता है। मुझे लगता है कि आज हमारे जो माता पिता हैं वो बच्चों को अच्छा योगी बनाना चाहेंगे। वो योग अभ्यास करें, वो प्राणायाम करें, वो अपनी बुद्धि को तीव्र लेके जाए। ये प्राणायाम का विरोध करते हैं ये लोग, ये योग का विरोध करते हैं, ये काम वासना को सर्वोपरि करके ये कहते हैं कि बच्चों को जितनी जल्दी हो और जितना आवश्यक हो, जितनी ज्यादा से ज्यादा इनकी काम इच्छा को पूर्ति कर दी जाए इनकी। आज इसी वजह से विदेशों के अंदर चलन है कि आप देखेंगे कि सर्वाधिक बीमारियां, सबसे ज्यादा बीमारियां विदेशों में थी। और आज जब से हमारे देश का कल्चर बिगड़ता जा रहा है इन यूट्यूब और ये मोबाइलों के माध्यम से, आज चरित्र इतना खराब हो चुका है और इतनी बीमारियां हमारे यहाँ पर आ गई हैं युवाओं के अंदर, विशेष वर्ग के अंदर, सभी के अंदर। ये जब से कैरेक्टर खराब हुआ है और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि ये जो इस तरह के जो हमारे यहाँ विद्वान पैदा हो रहे हैं और ये जो युवाओं को इस तरफ लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप मन से संतुष्ट नहीं हो तो आप वासना में चले जाओ, आप संतुष्ट हो जाओगे। ये ब्रह्मचारियों का देश है, ये संकल्पवान व्यक्तियों का देश है। यहाँ वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण परमहंस। अरे मैं नाम लेने लग जाऊंगा तो मुझे तो पूरा दिन नाम लग जाएगा भाई, पूरा समय निकल जाएगा लेते लेते। विदेशों में कोई है रामकृष्ण परमहंस? कोई अंग्रेजों में हुआ है रामकृष्ण परमहंस जैसा? कोई भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम जैसा कुछ हुआ? कोई हुआ है? जरा नाम बताओ। कोई इस्लाम में हुआ हो, कोई किसी और अन्य संस्कृति में हुआ हो, नाम बताओ हमें। कोई स्वामी विवेकानंद पैदा हुआ किसी और कहीं पैदा हुआ? कहीं नहीं हुआ। यहाँ पर तो दार्शनिक, यहाँ तो सुबह से शाम तक नाम लेते रहोगे तो, लेकिन और सबसे बड़ी बात है इनकी जीवनी पढ़ो आप, इनके जीवन का परिचय आप देखो। सब ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचार्य योगी इनका संकल्प था। तो आज हमारे बच्चों को हमें योगी और ब्रह्मचर्य से सुशोभित करना है। ऐसे लोगों को समाज से जूते मार के भगाना है। ध्यान रहे।